आदरणीय प्राचार्य महोदय, उपस्थित सभी विद्वत शिक्षक और शिक्षिकाएं, हिंदी दिवस की सबको शुभकामनाएं। हिंदी के परिवार में वयोवृद्ध एक कवि हुए, अमिताभ बच्चन के बाबूजी स्वर्गीय हरिवंश राय बच्चन। अमिताभ बच्चन ने कभी पापा या डैड जैसे शब्द का संबोधन उनके लिए नहीं किया। उन्होंने आज तक बाबूजी का बड़ा प्यार से उपयोग किया। तो मैं भी वही कह रहा हूँ, उनके बाबूजी स्वर्गीय हरिवंश राय बच्चन की प्रसिद्ध कृति है मधुशाला। उसके मंचन के लिए उन्होंने कहा जाता है गांधी जी को आमंत्रित किया, लेकिन गांधी जी ठूस गए कि मैं शराब का प्रचार नहीं करूंगा। मधुशाला एक बहुत अच्छी रचना है। उसमें उन्होंने शराब के माध्यम से बहुत कुछ फिलोसफिकल अंदाज में प्रस्तुत करने का प्रयास किया, लेकिन सुनने में थोड़ा आपको अजब लग सकता है। उसमें हाला, मधुशाला, मदिरालय, साथी वाला सिर्फ उसकी ही चर्चा है, लेकिन उसमें भावार्थ आपको ढूंढना है। आप शब्दों पर बच जाइए। शिवाजी सर हमारे एसटीएमसी मौजूद हैं, वो शायद समझ सकते हैं बेहतर। और शिवाजी सर के लिए देखिए कुछ पंक्तियां यहाँ से। शुरुआत में आपको शायद समझ में आए, दो पंक्ति के बाद आप उससे कनेक्ट हो पाएंगे, ऐसा मेरा दावा है। मृदु भावों के अंगूरों की आज बना लाया हाला, प्रियतम अपने ही हाथों से आज पिलाऊंगा प्याला। पहले भोग लगा लूं तेरा, फिर प्रसाद जब पाएगा, सबसे पहले तेरा स्वागत करती मेरी मधुशाला। हरिवंश राय बच्चन से पूछा गया कि आप तो शराब पीते थे, फिर आप शराब की गहराई में इतने कैसे उतरे? तो उन्होंने कहा, स्वयं नहीं पीता औरों को किंतु पिला देता हाथ, स्वयं नहीं छूता औरों को पर पकड़ा देता प्याला। पर उपदेश कुशल बहुतेरों से मैंने यह सीखा है, स्वयं नहीं जाता औरों को पर पहुंचा देता मधुशाला। और उनसे पूछा गया कि आपकी जाति तो उच्च वर्ण में आप पैदा हुए, आपके परिवार में ऐसे संस्कार, बल्कि संस्कार तो मेरे परिवार में थे, मदिरापान हमारी परंपरा रही। और इसके लिए मैंने लिखा, उन्होंने लिखा, मैं कायस्थ कुलोद्भव, मेरे पूर्वों ने इतना ढाला, मेरे तन की लोहू में है 75% हारा। पुश्तैनी अधिकार मुझे है मधुशाला के आंगन पर, मेरे दादों परदादों के हाथ लिखी थी मधुशाला। उसकी कई रचनाएं जिसको आपको भावपूर्ण ढंग से लेना है, सात्विक व्याख्या उसकी न की जाए। मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस पथ से जाऊं असमंजस में है वह भोला था। अलग अलग पथ बतलाते सब, पर मैं यह बतलाता हूं, राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। छोटे से जीवन में कितना प्यार करूं पी लूंगा, आने के ही साथ जगत में कहलाया जाने वाला। स्वागत के ही साथ विदा की होती देखी तैयारी, बंद लगी होने खुलते ही मेरी जीवन मधुशाला। एक बरस में एक बार ही जलती होली की ज्वाला, एक बार ही लगती बाजी, जलती दीपों की माला। दुनिया वालों किंतु किसी दिन आप मदिरालय में देखो, दिन को होली रात दिवाली रोज मनाती मधुशाला। कभी नहीं कोई कहता इसने छूती मेरी हाथ, कभी न कोई कहता इसने जूठा कर डाला प्यार। सभी जाति के लोग वहां पर साथ बैठकर पीते हैं, 100 सुधारकों का करती है काम अकेली मधुशाला। ऐसे कई पंक्तियां हैं उसमें जो बहुत ही अच्छी हैं। किस्मत में था खाली खप्पर, ढूंढ रहा था मैं प्याला, ढूंढ रहा था मैं मृगनयनी, किस्मत में थी वृक्षा। किसने अपना भाग्य समझने में मुझसा धोखा खाया, किस्मत में था अवघट मरघट, ढूंढ रहा था मधुशाला। जैसे कई पंक्तियां हैं, अब उसको अगर कंटिन्यू करें तो समय अभाव के कारण शायद कोई विसंगति आ जाए, लेकिन इसके कंटिन्यूएशन में आधारित सिद्धिकर की छोटी सी रचना, क्योंकि मैं अगर आ गया तो अपनी बड़ा संख्या वगैरह यहाँ से जाना आवश्यक है, इसलिए उसके लिए थोड़ा क्षमा चाहता हूँ, लेकिन पूरे 2 मिनट से ज्यादा समय नहीं मिला। रश्मि रथी के प्रसंग है कि जब महाभारत की लड़ाई में भीष्म पितामह सरसैया पर बैठे, क्योंकि उनकी इच्छा मृत्यु का बड़ा, वो मरेंगे ऐसा भरोसा किसी को नहीं, लेकिन जब वो मरे, उनके कप्तानी में महारथी कर्ण ने युद्ध करने से इनकार कर दिया। कुछ और कहानी बाद में बताऊंगा, अभी हम लोग वहां पर आते हैं। तो जब वो गिरे तो क्या घटनाक्रम हुआ, रामधारी सिद्धिकर के शब्दों में, गिरिका उदग्र गौरवाधार, गिरिजाए सिंह जो महाकाल, अथवा सुनाकर आसमान जो टूट गिरे रवि भासमान। कौरव दल का कर तेज हरण, त्यों गिरे भीष्म आहुत वरण। गुरुकुल का दीपित ताज गिरा, ठक्कर बूढ़ा जब बाज गिरा,
भूलुठित पितामह को विलोप, छा गया समर में महाशोक। कुरुपति ही धैर्य जब होता था, अर्जुन का मन भी होता था। किंतु इनके कारण भाग्य राधे मौन धारण, उनका सुहासीस पाने को, अपना सधर्म निभाने को वह सच से की ओर चला, पग पग हो विनय की ओर चला। जो भीष्मदेव के चरण जुगल, बोला वाणी राधे सरल। हे तात, आपका प्रोत्साहन पा सका नहीं जो लांछित जन, यह वही सामने आया है उभार असुर का नया। आज्ञा हो तो अब धनुष धरूं, रण में चलकर कुछ काम हो। देखूं है कौन प्रलय उतरा, जिससे जगमग हो धरा। कुरुपति को विजय दिलाऊं मैं, या स्वयं वीर गति पाऊं। भीष्म ने खोल के सजल नयन, देखे कर्ण के आर्द्र लोचन। बड़खींच पास में ला करके, छाती से उसे लगा करके, बोले क्या तब तो विशेष बचा, बेटा आंसू ही शेष बचा। मैं रहा रोकता ही क्षण क्षण, पर हाय हटी गया दुर्योधन। प्रधान भ्रांत मन में विभोर, देखी आया संग्राम। अब कहो आज क्या होता है, किसका समाज ये होता है, किसका सुहाग किसका श्रृंगार, चल रहा पंथ के आग, किसका वनवार उजड़ता है, यह कौन मारता है। चल सके सुयोधन पर यदि बस, तो बेटा जन्मे लो नया सुरस। लड़ने से बढ़ जा काम करो, आज ही बंद संग्राम करो। जा कहो मित्र दुर्योधन से, तज द्वेष को मन से, वह मिले पांडवों से जाकर, मरने दे मुझे शांति पाकर। मेरा अंतिम बलिदान रहे, सुख से सारी संतान। समझाने के बाद भी जब वो कर्ण कहा कि मुझे तो लड़ाई है, अब हम लोग बहुत निर्णय नहीं कर सकते, तो कर्ण की ग्रैंड एंट्री जो होती है कुरुक्षेत्र में, उसका वर्णन उन्होंने बहुत शानदार तरीके से किया। कर्ण की एंट्री एक अलग तरीके की एंट्री। सागर सा चुभित दंडधर, सागर सा क्रोधित चुभित घोर, विकराल दंडधर सा कठोर, राधे समर की ओर चला, करता गर्जन घनघोर चला। ऐसी पहली ही याद चली, पांडवों की सेना भाग चली। पेड़ों को तोड़ मरोड़ चली, डालों को तोड़ मरोड़ चली। समर्थी नेत्र बिलखाते थे, कोलाहल रोक न पाते थे। सेना को यूं बेहाल दे, सामने उपस्थित काल दे। गर्जे अधीर हो मधुसूदन, बोले पार्थ से ये विगुढ़ वचन। दे चीर सैन्य को अभयदान, अर्जुन अर्जुन हो सावधान। तू नहीं जानता है या क्या, करतान शत्रु पर कर्ण दे। चाहत प्रचंड इसका बल है, यह मनुष्य नहीं काला नर है। बड़वानर जब या काल कौन, करते जब कभी क्रोध भीषण, सारा सर्वस्व न लेते हैं, कुछ शिष्ट छोड़ कुछ देते हैं, पर इसे क्रोध जब आता है, कुछ शेष नहीं बचता। तू नहीं सरा संतानेगा, जिसका अंकुश यह मानेगा। केशों का सिंह दहाड़ उठा, मानो चिंगार पहाड़ उठा। धन्यवाद। और इसके बाद